Question number 26. Choose a value of a that satisfies the equation 5a by 4 plus 12 is equals to 32. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5a by 4 plus 12 is equals to 32. तो अब ये जो 12 है इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -12. दैट मीन्स अब हमारे पास है 5a by 4 is equals to 32 minus 12 which is 20. नाउ अब हमारे पास ये यहाँ पर ये अननोन वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे और 5 को भी. तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 80 बाय 5 यानी 16. दैट मीन्स a is equals to 16. So option C is correct. Question number 27. In a small herd of buffaloes, there are 9 males and 3 females. To model this, Raghu drew a diagram as shown below. देखिए रघु ने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करा है जिसमें ये ब्लैक यानी मेल्स एंड वाइट यानी फीमेल्स. Now, which of the following ratio of males and females is equivalent ratio to the model Raghu drew? तो रघु ने जो मॉडल ड्रॉ करा है उसमें ये देखिए ये है 9 मेल्स और ये 3 फीमेल्स. नाउ मेल्स एंड फीमेल्स यानी 9:3 का रेशियो हमारे पास है. इसको अगर हम कट करें तो ये 3:1 आएगा. अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3:1 आए? ये तो नहीं है. 11/6, इसमें 11 किसी से कट ही नहीं हो रहा, ये भी नहीं है. 18/6, 6 से कट करें तो ये 3, ये 1, 3:1 ये आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. इफ इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो देखिए हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं. ये है एंगल A एंड ये 90 डिग्रीज का है. AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. तो ये AB अज्यूम कर लेते हैं, ये है 6 सेंटीमीटर. BC इज इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर, ये C हो गया. दिस इज इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. व्हाट इज द टाइप ऑफ द ट्राइंगल? तो देखिए इस ट्राइंगल में दो साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की है और थर्ड डिफरेंट है. 6 और 6 इक्वल है, 6 और 6 इक्वल है यानी कि ये होगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का भी है यानी कि ये हो गया एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29. द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ हाउसेस सोल्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर इन 3 years. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स चेक करते हैं और यहाँ पर दे रखा है ईच हाउस यानी ईच दिस ये वाला सिंबल इज इक्वल्स टू 6 हाउसेस. 30 हाउसेस वर सोल्ड इन 2015. यहाँ पर 1 2 3 4 5 है और एक हाउस 6 का होता है. सो 6 into 5 इज 30. येस दिस इज ट्रू. द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस सोल्ड इन 3 years इज 66. लेट मी चेक. ये हो गया 24, ये हो गया 18. 24 प्लस 30 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 72 यानी कि दिस इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30. विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स -3 and 6/8 प्लस 1 and 1/8? तो देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सो 8 into 3 24, 24 प्लस 6 माइनस 30/8 एंड 8 1 जा 8 प्लस 1 9, तो 9/8. अब इसको हम 9/8 माइनस 30/8 भी लिख सकते हैं, राइट? तो अब 9/8 माइनस 30/8. अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो बाय 8 एंड 9 माइनस
30 इज इक्वल्स टू -21. सो नाउ अब हमें 21 को 8 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 2.625. तो नाउ यानी कि ये हुआ कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, क्योंकि ये माइनस में है, -2.625, यानी कि ये -2.5 से थोड़ा ज़्यादा होएगा. तो ये -1, ये -2 और ये -2.5 और उससे थोड़ा आगे x है, यानी कि ऑप्शन सी x इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31. Two square shaped playgrounds P1 and P2 are side by side. If their area in the ratio 4:9 and area of the smaller playground is 144 square centimeter, find the length of the other playground. तो देखिए, दो स्क्वायर प्लेग्राउंड है P1 एंड P2. ये मान लेते हैं P1 और ये है P2. P1 P2 इनका जो रेशियो है वो है 4:9 एंड P1 यानी स्मॉलर वाले का, यहाँ पर लिखा स्मॉलर यानी P1 वाला का जो एरिया है वो है 144 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अब हमें P2 की जो अदर प्लेग्राउंड है उसका एक साइड फाइंड करना है. तो देखिए, सबसे पहले तो हम इन दोनों का टोटल एरिया फाइंड करेंगे. ये फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 बाय इन दोनों का सम 4 + 9 13 इंटू टोटल एरिया जो होता है वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम ए लिख देते हैं उसकी जगह, इज इक्वल्स टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है. तो अब हमें ये टोटल एरिया को फाइंड करना है. तो अब हम 4/13 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू 144 इंटू 13/4. तो ये 4 से कट हो रहा है 36 टाइम्स. एंड अब हमारे पास रहा 36 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू 468, यानी कि इन दोनों का टोटल एरिया आ गया 468. अब हमें P2 का एरिया इससे ही फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो 9 बाय दोनों का सम 13 इंटू 468 इज इक्वल्स टू, तब देखिए 13 से कट हो रहा है 36 टाइम्स. एंड अब हमारे पास 9 इंटू 36 विच इज इक्वल्स टू 324, यानी P2 का एरिया हमारे पास आ गया 324. अब हमसे पूछा क्या गया था कि इसकी एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी स्क्वायर, यानी कि 324 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. तो अब 324 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 18, यानी कि ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. 11 minus 18 is not a whole number. Yes, this is true, क्योंकि 11 minus 18 is equals to -7 और -7 0 से छोटा है. होल नंबर 0 और 0 से बड़े होते हैं. तो दिस इज ट्रू दैट दिस इज -7 इज नॉट अ होल नंबर. सेकेंड, 137 इंटू 29 इंटू 44 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर बस ये बात है कि ब्रैकेट चेंज हो रहा है. इसमें 137 इंटू 29 ब्रैकेट में था एंड यहाँ पर 29 इंटू 44 ब्रैकेट में है. वैल्यू सारी सेम है, यानी कि दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, 33 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड 33 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 33.
तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, दैट मीन्स ये तो फॉल्स आ गया। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू हमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी में, सो इट्स करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर 2 तो एज इट इज आ जाएगा, पॉइंट लगेगा एंड 1/100 यानी 0.01, तो यहाँ 0.1 प्लस 0.003 यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। दैट मीन्स 2.013 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। Question number 34. A farmer has 1 acre of farm. 20% of farm is for rice, 30% is for wheat and 10% is for onion. The remaining is for sorghum. Then how much farm is for sorghum? तो देखिए सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कितना परसेंट फार्म sorghum के लिए है। तो 20% फार्म तो राइस के लिए है, प्लस 30% वीट के लिए यानी 50%, प्लस 10% ऑनियन के लिए यानी 60% फार्म इन तीनों चीज़ों के लिए है। तो बचा कितना? 40% फार्म, यानी 40% फार्म sorghum यानी चारा जो होता है उसके लिए है। नाउ 1 एकड़ में 1 एकड़ का जो एरिया होता है वो होता है 4046.856 स्क्वायर मीटर्स। अब इसका हम अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 4047 स्क्वायर मीटर। तो फ्रेंड्स अब हमें 1 एकड़ का 40% फाइंड करना है। सो 4047 इंटू 40/100, फिर 0 से 0 कट गया। सो अब हम करते हैं 4047 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 16,188/10, यानी कि ऑप्शन सी 1618.74 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वलेंट? तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी होगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पर है 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5y विच इज इक्वल्स टू 30y एंड दिस इज नॉट इक्वल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम आ चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पे। सो क्वेश्चन नंबर 36. फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर ये मिसिंग नंबर है। अब हमें इन दोनों से फाइंड करना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न ये है कि जैसे ये वाला ले लेते हैं हम लोग, इसमें ये 100 है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। 81 का क्या होता है? 9। 4 का क्या होता है? 2 एंड 36 का होता है 6। 6 इंटू 6 36। अब इन चारों को ऐड करते हैं। 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 6 27। तो ऐसे हमारा आंसर आ रहा है। तो चलो अब इसमें देखते हैं। तो 49 का होता है 7, 25 का होता है 5, 289 का होता है, इसका स्क्वायर रूट हुआ 17 एंड 196 का स्क्वायर रूट हुआ, और 196 का स्क्वायर रूट होगा 14। तो 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 5 26 एंड 26 प्लस 17 43। So option C is correct. क्वेश्चन नंबर 37. कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो अब इस सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखिए पैटर्न ये है, जैसे 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 करेंगे, 2 आया प्लस 1 3, 3 इंटू अब हम 2 करेंगे, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4
एंड नाउ ये इंटू 5 होगा और यहाँ पर +1 +1 +1 +1 चलता जा रहा है। यानी कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 2 × 1 2 +1 3 × 2 6 +1 7 × 3 21 +1 तो 89 × 5 अब हमें करना है। सो 89 × 5 इज इक्वल्स टू 445 plus 1 is equals to 446. So option B is correct. Question number 38. Pointing to a photograph, a person tells his friend, "She is the granddaughter of the elder brother of my father." How is the girl related? How is the girl in the photograph related to this man? So इसका correct answer होगा option B, niece. Question number 39. If in a certain code language hammer is coded as 8113135518, how will cookie be coded in the same language? तो अब language क्या है? Language ये है कि जैसे H है, H अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन से नंबर पे आता है? 8th नंबर पे आता है, तो H की जगह पे 8 लिख दिया। A फर्स्ट नंबर पे आता है तो A की जगह पे 1 लिख दिया। M 13 नंबर पे आता है तो MM यानी 13 फिर उसके बाद E 5th पे आता है तो 5 एंड R 18 नंबर पे आता है तो 18। इस तरीके से ये कोड लैंग्वेज है। तो फिर उसमें कुकी को क्या कोड किया जाएगा? तो अब देखिए यहाँ पे मैंने सारे अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। अब हम इसको कोड करते हैं। तो C है तो C 3rd नंबर पे आता है तो 3। उसके बाद डबल O है तो O कौन से नंबर पे आता है? ये रहा O। O आता है 15th नंबर पे तो 1515 क्योंकि डबल O है। उसके बाद K, ये रहा K कौन से नंबर पे आता है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th तो यहाँ पर 1 1। उसके बाद I आता है 9th नंबर पे तो 9 एंड E आता है 5th नंबर पे तो 5। अब ये हमें दे रखा है ऑप्शन डी में, सो इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40. If southwest becomes north, then what will northeast be? तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब देखिए साउथ वेस्ट यानी ये बन जाता है नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट यानी ये क्या होगा? तो क्योंकि ये नॉर्थ बनता है और ये इसके अपोजिट में है नॉर्थ ईस्ट, तो ये साउथ हो जाएगा। राइट, ऑप्शन सी साउथ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41. चूज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 alternatives which is similar to the given set. तो दिस इज अ गिवन सेट 13, 18 एंड 28। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? 13 + 5 इज इक्वल्स टू 8 एंड 18 + 10 इज इक्वल्स टू 28। तो ऐसे ही +5 एंड +10 करके ये पैटर्न फॉलो होएगा। तो अब हमसे पूछा गया कि इसके सिमिलर क्या है, तो वो है ऑप्शन डी 19 + 5 is equals to 24 and 24 + 10 is equals to 34. So option D is correct. Question number 42. What will replace the question mark? तो ये है प्रॉब्लम फिगर्स और ये है आंसर फिगर। हमें फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या है? ये डायमंड यहाँ पर है, तो अब ये डायमंड इस तरफ जाएगा, ये दोनों प्लेसेस स्वैप करेंगे तब। और फिर अब यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, तो फिर ये रेक्टेंगल इस तरफ जाएगा जब इन प्लेसेस स्वैप करेंगे। अब क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल था, तो अब ये प्लेस स्वैप करके जब डायमंड की तरफ जाएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा एंड डायमंड रेक्टेंगल की जगह पे आकर ये होगा कि डायमंड के अंदर एक और छोटा डायमंड आ जाएगा। यानी कि ये हमें कहाँ पर दे रखा है? ये हमें दे रखा है सेकंड वाले में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 43. If minus stands for division, plus stands for multiplication, division stands for subtraction and multiplication
स्टैंड्स फॉर एडिशन, यहाँ पर हमें इनके सिम्बॉल्स दे रखे हैं। विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट, फिर हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए 18, मैं यहाँ पर उसको ढंग से लिख रही हूँ। माइनस स्टैंड्स फॉर डिविजन, तो यहाँ पर अब हम डिवाइड का साइन लगा देते हैं, माइनस की जगह डिवाइड बाय 3, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं 2। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो यहाँ पर हम एडिशन का साइन लगाते हैं 8 डिवाइडेड बाय 6, पर डिवाइड स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर हम डिवीजन का साइन लगा देते हैं एंड 6 लिख देते हैं। नाउ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर माइनस आएगा या। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 8 20 एंड 20 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 14. So option D is correct. Question number 44. The figure represents 3 qualities of students of class. How many intelligent students are consistent? तो देखिए consistent यानी ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेलिजेंट को, और स्क्वायर और ट्राइंगल में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45. संध्या इज ओल्डर देन राम बट नॉट एज ओल्डर एज ज्योति. कैलाश इज यंगर देन ज्योति बट नॉट एज यंग एज माधुरी. राजेश्वरी इज ओल्डर देन राम बट नॉट एज ओल्ड एज संध्या. हु इज द यंगेस्ट? फ्रेंड्स, जब मैंने इसको रीड करा तभी मैं समझ गई दैट दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46. चूज द ऑल्टरनेटिव विच क्लोजली रीअसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन. तो ये है गिवन कॉम्बिनेशन और यहाँ पर मिरर इस तरफ लगा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट मिरर इमेज है वो हमें दे रखा है ऑप्शन सी में। आप इसको ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ the answer figure complete the figure matrix. तो ये है फिगर मैट्रिक्स। इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ें एक पर्टिकुलर पैटर्न से रोटेट हो रही हैं। जैसे देखिए पहले यहाँ पर पॉइंट कर रही थी, उसके बाद यहाँ पर कर रही है, अब ये यहाँ पर कर रही है। इस सेकंड वाले में ये पहले ऊपर पॉइंट कर रही थी, फिर ये लेफ्ट में पॉइंट कर रही है, फिर ये डाउन पॉइंट कर रही है। अब देखिए इस वाले में ये इधर कॉर्नर में पॉइंट कर रही है, फिर ये बीच में पॉइंट कर रही है, तो अब ये इस तरफ पॉइंट करेगी, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48. टू पोजिशंस ऑफ डाइज आर शोन बिलो. व्हेन 4 इज एट बॉटम देन व्हाट इज ऑन टॉप. तो देखिए यहाँ पर है 4 और 4 के पास 5 और 3 है। सेकेंड इमेज में यहाँ पर 5 और 3 है, यानी कि 1 4 के अपोजिट होएगा, क्योंकि अभी 5 और 3 यहाँ पर है तो 4 पीछे की तरफ होएगा, यानी कि जब 4 बॉटम पे होगा तो 1 टॉप पे होगा, क्योंकि वो दोनों अपोजिट है। सो ऑप्शन डी 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49. विच अल्फ़ाबेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, हम यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम यहाँ पर उसका कर लेंगे। तो देखिए ई और डी है। ई कौन से नंबर पे आता है? 5। डी कौन से नंबर पे आता है? 4। तो 5 एंड 4। और फिर आई कौन से नंबर पे आता है? 9th नंबर पे, तो 9 एंड 5 + 4 = 9। तो नीचे के दो को ऐड करेंगे और उनके ऊपर जो है वो उन दोनों का सम आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर m है। m कौन से नंबर पे होता है? 13। तो यहाँ पर 13 होएगा। w कौन से नंबर पे होता है? 23। ठीक है, तो यहाँ पर 23 आ गया। अब m के साथ यानी 13 से क्या ऐड करें कि 23 आए? वो होगा 10। अब 10th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? j आता है। सो
क्वेश्चन मार्क की जगह पे जे आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये तो 12 होगी। अब मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। 12, देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 लाइन्स टोटल हमें इस फिगर को बनाने के लिए चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सीज़ेड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।